ललितपुर से एक बड़ा ही अजीब वाक्य सामने आया है। ललितपुर में रहने वाले एक परिवार ने अपनी बेटी के जिंदा रहते हुए उसकी 13वीं का कार्यक्रम कर दिया। वो लड़की करीब 30 जुलाई को 12 बजे के आसपास घर से लापता हो गई थी। परिवार वालों ने पुलिस में उसके अपहरण की एफआईआर दर्ज करवाई क्योंकि पुलिस को शक था कि पड़ोसी उसे भगा के ले गया है। अब युवती या वो लड़की जिसके साथ गई थी उसने फेसबुक पर लड़की के साथ शादी का सर्टिफिकेट शेयर कर दिया। जब लड़की के फैमिली वालों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने बेटी के निधन के पोस्टर छपवा दिए। है ना बड़ी अजीब बात। बेटी की फोटो के साथ इस पोस्टर पर लिखा था, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि शील चंद्र गोनावालों की द्वितीय पुत्री सोनम जैन का आकस्मिक निधन 30 जुलाई 2025 दिन बुधवार को हो गया है। शोक सभा का कार्यक्रम 12 अगस्त 2025 को स्थान विद्या विहार में सुबह 9 बजे होगा। इस पोस्टर को पिता और भाई ने अपने सभी जानने वालों और रिश्तेदारों को बांटा। सभी से शोक सभा में शामिल होने के लिए कहा। विद्या विहार में आयोजित शोक सभा में करीब 200 से ज्यादा लोग शामिल हुए और यह पूरा मामला ललितपुर के मड़ावरा का है। शीलचंद्र गल्ला के फुटकर व्यापारी हैं और वह जैन समाज से आते हैं। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। सोनम ज्ञान दीपा पब्लिक स्कूल में प्राइवेट टीचर थी। यही उनकी छोटी बेटी साथ में पढ़ाती थी, सोनम के साथ में पढ़ाती थी। सोनम 30 जुलाई को करीब 12 बजे स्कूल से लापता हो गई। सोनम ने अपने मोहल्ले के रहने वाले सुनील के साथ शादी कर ली। सुनील प्राइवेट कंपनी में फाइनेंस का काम करता है। उसके पिता पल्लेदारी का काम करते हैं। सोनम के परिवार को जैसे ही दोनों के साथ जाने की जानकारी लगी, उसके पिता ने थाने में बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए एक तहरीर दे दी। सुनील ने 6 अगस्त को अपनी फेसबुक आईडी पर सोनम के साथ शादी के सर्टिफिकेट्स और कुछ फोटो पोस्ट किए। जैसे ही सोनम के घर वालों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने सोनम से रिश्ता खत्म करने का निर्णय ले लिया। अब सोनम के पिता और भाई ने सोनम की फोटो के साथ पोस्टर छपवाए और उन पोस्टरों को खुद सब लोगों के पास, रिश्तेदार के पास जाकर उन्हें जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बेटी ने हमारी इज्जत का ध्यान नहीं रखा, वह हमारे लिए मर चुकी है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि 12 तारीख को शोक सभा में जरूर शामिल हों। मड़ावरा के रहने वाले अभिनंदन जैन ने कहा कि बेटियों की शादी अगर समय से कर दें हम तो हमें यह समस्या ना झेलनी पड़े। हम जब उन्हें 30 साल का हो जाने देते हैं तो घर वालों पर शादी का प्रेशर ज्यादा आ जाता है। फिर हम उनकी बात मानने लगते हैं और कहते हैं कि जहां मर्जी हो शादी कर लो। बड़े शहरों की चकाचौंध से बचना होगा। हम शीलचंद्र के इस फैसले का स्वागत करते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। वहीं मड़ावरा के रहने वाले प्रदीप जैन ने कहा कि यह किसी मृतक की शोक सभा नहीं है, यह उस दुखी पिता की पीड़ा है। पिता के जीवन में 2 ही दिन सबसे बुरे होते हैं। पहला, लड़के के घर से छोड़कर चला जाना। दूसरा, बेटी का घर की मर्यादा को तोड़ना। वहीं युवा सर्राफ प्रियांक ये कहते हैं कि इस परिवार ने जो साहसिक निर्णय लिया, पूरा समाज इसकी सराहना करता है। अगर भविष्य में कोई ऐसा कदम उठाने का प्रयास करता है तो भी ऐसा ही निर्णय लिया जाएगा। अगर वक्त रहते लड़कियों की शादी टाइम से कर दी जाए तो शायद किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी माँ बाप को, किसी भाई को ऐसे दिन ना देखना पड़े जिसकी वजह से उनकी इज्जत बाजार में नीलाम होती है। मिलते हैं एक ऐसी ही और सच्ची वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।